दोस्तों, पढ़ाई के सिलसिले में मैं बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु में आकर मुझे एक रूम किराए पर लेना पड़ा। मैं एक रूम किराए पर ले लिया और उसी में रहने लगा। मेरे मकान मालिक के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की उम्र 20 साल थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी कमर लचीली थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। और मैं भी गोरा था और मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। रोज़ सुबह चला जाता था और शाम को वापस आ जाता था। एक दिन जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे मकान मालिक की बेटी आती दिखी। उसका नाम अर्पिता था। मैंने अर्पिता से पूछा, कहाँ से आ रही हो? उसने कहा, मैं अभी बाजार से आ रही हूँ। मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद हम दोनों साथ में घर आ गए। उस दिन ज़्यादा कुछ बात ना हो पाई। समय यूं ही गुजर रहा था। अर्पिता से मेरी बात तो होती ही थी, पर नॉर्मल होती थी। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज के लिए जा रहा था तो अर्पिता ने मुझे रोका और मुझे बोली, अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। मैं अंदर आया तो अर्पिता बोली, मेरा फ़ैन खराब हो गया था, अब ये बनकर आ गया है, आप इसे ऊपर लगा दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं लटका दूंगा, लेकिन अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं शाम को आकर लगा दूंगा। अर्पिता ने कहा, ठीक है, शाम को लगा देना। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। शाम को जब मैं घर वापस आया तो लगभग 6 बज गए थे। मैं अर्पिता के पास गया तो वहाँ पर अर्पिता, उसकी मम्मी और उसका भाई बैठा हुआ था। अर्पिता के पापा अभी ड्यूटी से नहीं आए थे। फैन जो लगाना था वह अर्पिता के रूम में लगाना था। तो अर्पिता बोली, चलो मेरे रूम में फ़ैन लगा दो, मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों रूम में पहुंच गए। मैंने फ़ैन उठाया और लगा दिया। इसी दौरान अर्पिता ने मुझसे पूछा, क्या आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो? अर्पिता का ऐसा सवाल पूछने पर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मुझसे किसी लड़की ने ऐसा नहीं पूछा था। मैंने अर्पिता से कहा, नहीं, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मेरी किसी भी लड़की से बातचीत नहीं होती है। अर्पिता ने कहा, आप कॉलेज जाते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, अगर होती तो मैं ज़रूर बता देता। फिर मीरा ने कहा, क्या तुमने कभी किसी लड़की को प्रपोज़ किया है? अर्पिता की ऐसी बातों से मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि ना तो मैंने किसी लड़की से ऐसी बात की थी और ना ही किसी लड़की ने मुझसे ऐसी बात की थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने आज तक किसी को प्रपोज़ नहीं किया है। फिर अर्पिता ने कहा, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, क्या दिक्कत नहीं है? उसने कहा, कुछ नहीं है, बाद में बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। यही सब बातें करते करते फैन लग गया था। उसी दौरान अर्पिता की मम्मी और भाई मार्केट चले गए और बोले कि अर्पिता, राज को चाय पिला के ही जाने देना। उनके जाने के बाद अर्पिता तो पूरी तरह से बेकाबू हो गई और मुझे भी बेकाबू कर दिया। कुछ ही पल में हम दोनों की हसरतें पूरी हो गई। अर्पिता ने कहा, राज, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी वही सेम बात बोली। हम दोबारा फिर से मज़े करने लगे। कुछ सालों के बाद हम दोनों परिवार की मर्जी से हमने शादी कर ली और अब जिंदगी के मज़े लूट रहे थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।